हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी स्टार्ट क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आइए बच्चों, हम इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। आइए। इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड, देखिए चैप्टर फर्स्ट हम फिनिश कर चुके हैं पहले ही। आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं चैप्टर फर्स्ट की, ठीक है, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स डेट वी ईट। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि हमने फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जिसको हम ईट कर सकते हैं। किसको हम ईट कर सकते हैं? देखिए, जिस फूड आइटम्स को हम ईट कर सकते हैं उन्हें कहा जाता था एडिबल फूड्स, ठीक है। एडिबल फूड्स मीन्स क्या हो गया? एडिबल फूड मीन्स हो गया जिसको जो सेफ हो ईट करने के लिए, जो कि सेफ फूड हो ईट करने के लिए, सेफ फूड होता है, उसको एडिबल फूड्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये वो फूड हो गया, ठीक है। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि डिफरेंट पार्ट्स, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हम डिफरेंट फूड ईट करते हैं, ठीक है। इसी के लिए आप जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये हमारा जैसे हम इंडिया का फिगर हम देखें तो आप जितना येलो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसमें ये येलो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये डोमिनेटेड है, राइस ईट करने वाला पोर्शन है ये, ठीक है। और जितना ये पिंकिश पोर्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, रेडिश, ठीक है, पिंकिश पोर्शन देख रहे हैं, ये मेनली वीट ईट करने वाला एरिया है, वीट ईटिंग एरियाज है, ठीक है। अगर हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करें, जैसे डिफरेंट स्टेट्स हो गए, जैसे ये पंजाब स्टेट हो जाता है, तो पंजाब स्टेट्स में जैसे तंदूरी चिकन, सरसों का साग, दाल मखनी। और अगर वेस्ट सेंट्रल की बात करें, गुजरात या राजस्थान की बात करें, तो दाल बाटी चूरमा, थेपला, ढोकला, ठीक है, जिस तरह के फूड होते हैं। अगर साउथ इंडिया की बात करें तो इडली सांभर, ठीक है। और अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो मोमोज हो गया, थुक्पा, अदर डिशेज़ हैं। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो फ़िश करी हो गई। अगर हैदराबाद करें तो हैदराबादी बिरयानी हो गया, हलीम हो गया। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट फूड खाए जाते हैं। तो ये हमारे फिगर में हमने मैप में इंडिया का में देखा कि जितने स्टेट्स हैं उससे ज़्यादा वहाँ पर फूड के आइटम्स हैं, ठीक है। लिखा है, अगर नेक्स्ट लाइन देखें, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। देखिए मील क्या होता है? मील मीन्स होता है भोजन, ठीक है, मतलब फूड। मील मीन्स भी फूड होता है, लेकिन एक बार के खाने को मील कहा जाता है। एक बार भरपेट जो खाना होता है ना, उसे जैसे ब्रेकफास्ट होता है, सुबह का खाना, उस तरह से ना मील कहा जाता है, जो हम एक बार दोपहर में जो भरपेट खाना खाते हैं उसको, ठीक है। अनदर देखो, या तो वो ये हो सकता है जो हम नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर देखते हैं कि चपाती होती है, दाल होती है, या ब्रिंजल करी, मतलब बैगन की सब्जी हो गई, ठीक है। या फिर इंडिया में कुछ प्लेसेस पे ऐसा होता है कि वहाँ पर जो नाश्ता, जो मील होती है, उसमें राइस होता है, सांभर होता है, ये साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और वेजिटेबल या भिंडी वगैरह एक्सेट्रा जो भी हो, ठीक है, जैसा कि आप इस फिगर में देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जो मील होती है, जनरली जो मील है उसमें रोटी होगी, दाल होगी, और वो ब्रिंजल करी या कोई भी करी हो सकती है, कोई भी सब्जी होगी, दाल होगी, और ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन और उसी तरह से बात करें तो साउथ इंडिया में या फिर केरला साइड हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो सकता है, अपम और फिश करी और वेजिटेबल्स। कि देखिए, ये फिश करी हो गई, ये अपम हो गया, और ये वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स होते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। देखिए, आइए, ये हमें एक फिगर दे रखा है, जैसे टेबल देखा है, टेबल 2.1, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन। इंडिया के डिफरेंट रीजन या स्टेट्स में ना डिफरेंट तरह का फूड है, तो उसी के हिसाब से हमें दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक एग्जांपल हमारा पंजाब का है और दूसरा एग्जांपल हमें आंध्र प्रदेश का दे रखा है। पंजाब नॉर्थ इंडियन स्टेट है और जो आंध्र प्रदेश है ये बेसिकली साउथ इंडियन स्टेट है, ठीक है। तो पंजाब का अगर देखें, पंजाब और आइटम ऑफ फूड ग्रेन्स जो होती है, जो रोटी खाई जाती है यहाँ पर, जो ग्रेन है, ठीक है, जो अनाज लिया जाता है मेनली, यहाँ पे मक्के की रोटी जो फेमस है इंडिया का, पंजाब का, ठीक है। यहाँ पे ग्रेन्स के रूप में मक्का, कॉर्न का यूज़ किया जाता है, जिसका आप जानते हैं, उसी की रोटी बनती है फिर, ठीक है।
और बात करें ठीक है, और अगर दाल की बात करें, जो दाल यूज़ की जाती है, ठीक है, मतलब पंजाब में वो राजमा हो गया सबसे फेमस, जिसे हम इंग्लिश में किडनी बीन्स भी कहा जाता है। और वेजिटेबल्स के तौर पे यूज़ करें तो वहाँ पर सरसों का साग, ठीक है। और अदर्स प्रोडक्ट में आप जानते ही हैं पंजाब के अंदर कर्ड मतलब दही, घी, ठीक है, छाछ वगैरह यूज़ की जाती हैं, और कहते हैं बटर मिल्क वगैरह, ठीक है, ये सब तरह यूज़ किया जाता है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो ग्रेन्स है वो मक्के की रोटी नहीं होती, वहाँ पर क्या हो जाता है, जो ग्रेन है, जो मेन ग्रेन हो जाता है फाइबर के तौर पे यूज़ किया जाता है वो है राइस, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है, मेनली आंध्र प्रदेश। और वहाँ पर जो दाल है उसको हम क्या कहते हैं, रसम दाल बोलते हैं, ठीक है, रसम की दाल या चारू भी बोला जाता है। और जो वेजिटेबल वहाँ की फेमस वो है कुंदरू। और वो जो अदर्स में लेते हैं वो बटर मिल्क हो गया, घी हो गया, या फिर पिकल, पिकल मीन्स अचार, मेनली वहाँ पे यूज़ किया जाता है मैंगो पिकल, ठीक है। तो इसी तरह से हमें एक एग्जांपल हमें भी देना है, एनसीईआरटी ने कहा आप भी एक एग्जांपल दीजिए। तो आइए हम एग्जांपल लेते हैं अपने स्टेट्स का, अपने स्टेट का एग्जांपल लेते हैं उत्तर प्रदेश का, ठीक है, जिसे उत्तर प्रदेश, ठीक है, मतलब यूपी भी लिख सकते थे हम, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए फूड ग्रेन, आप जनरली किसका यूज़ करते हैं, ठीक है, आप यूज़ करते हैं डेली उत्तर प्रदेश में, मतलब हम देखें तो सुबह सुबह हम रोटी का यूज़ करते हैं मेनली जो खाना होता है, और जो कि बनी होती है किसकी, वीट की, जो कि बनी होती है किसकी, वीट की मेनली, ठीक है। और अगर दाल की बात करें तो इंडिया मतलब कि यूपी के अंदर अगर हम बात करें तो अरहर की जो दाल होती है वो काफ़ी फेमस होती है, अरहर की दाल, अरहर दाल लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। और अगर बात करें हम किस चीज़ की, अरहर दाल के साथ बात करें कि वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स पे आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर वैसे यूपी के अंदर आलू वगैरह काफ़ी फेमस है, तो आलू मटर, ठीक है, आलू मटर, या फिर आपको दिख सकता है आलू के साथ आलू टमाटर, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादातर दिखेंगी, आलू टमाटर या शाही पनीर वगैरह ये फेमस है इंडिया यहाँ पर, ठीक है। और साथ में आप देखें तो साथ में वही क्या कहते हैं, घी होगा, रोटी में हमेशा जनरली यहाँ के लोग घी लगा के खाते हैं, और कर्ड लेते हैं साथ में, और बटर मिल्क भी लेते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर बटर भी होता है, और ठीक है, और पिकल्स वगैरह एक्सेट्रा की अगर बात करें तो पिकल्स वगैरह भी, मैंगो मेनली यहाँ पर मैंगो पिकल भी ईट किया जाता है। आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमें दिखा रखा है कि यहाँ पर है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, कि डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं और वो डिफरेंट चीज़ें कंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें वी नो डैट द ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। अच्छा वर्ड आया है इंग्रेडिएंट्स, ये चैप्टर फर्स्ट में भी हमने बताया था कि जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, मटेरियल कह सकते हैं यहाँ पे, या एडिबल प्रोडक्ट कह सकते हैं, जो कि हम या तो प्लांट प्रोडक्ट हो या फिर एनिमल प्रोडक्ट हो, जो हमें कोई भी हम डिश बनाते हैं उसमें यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए आपको एग्जांपल देता हूँ मैं एक, ठीक है। जैसे आपको टी बनानी है, ठीक है, जैसे आपको टी बनानी है तो टी इस तरह से तो बनेगी नहीं, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो जो उसके फूड आइटम जो उससे जो हमें ज़रूरत होगी, जिन आइटम की हमें ज़रूरत होगी टी बनाने के लिए, जो नीडी मटेरियल होंगे जो हमारी नीड के लिए वर्क करेंगे, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं, आइटम्स ऑफ फूड यू नीड टू मेक समथिंग टू ईट। उन वो आइटम्स जो आपको ज़रूरत है, आइटम्स को जिसको आप चीज़ को बना रहे हैं, जिस डिश को आप बना रहे हैं उसको बनाने के लिए आपको जिन आइटम्स की ज़रूरत होगी उसको हम कहते हैं क्या कहा जाता है, इंग्रेडिएंट्स। तो ये किसके, ये टी के देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है ये टी के क्या है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ टी। जो चाय के हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये सब चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि ये क्या हो गया, ये टी लीव्स हैं, ये टी लीव्स हैं, ठीक है। ये कैरमडम मतलब कि ये हमारे ये इलायची हो गई, ठीक है। ये जिंजर मतलब अदरक, ये शुगर हो गया, और ये मिल्क हो गया, ठीक है, ये मिल्क हो गया। अब देखिए डिफरेंट हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से मिलकर हमारा ये टी हमारी बनी है। अच्छा आप मुझे बताइए, जो मिल्क है वो हमें क्या देता होगा, मिल्क से आपने बहुत बार सुना होगा कि मिल्क से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलती है मिल्क से, या फिर हमें कैल्शियम मिलता है मिल्क से, ठीक है। आपने ये सब चीज़ें सुनी, हम आगे पढ़ेंगे क्या है ये, ठीक है। तो और शुगर से हमें क्या मिलता है, शुगर से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्या, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जिंजर से हमें डाइटरी फाइबर मिलते हैं, ठीक है। और टी लीव से हमारे हार्ट हेल्दी रहता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। दीज लिखा है, दीज इंग्रेडिएंट, जो आइटम आपने इंग्रेडिएंट्स अभी देखे, कंटेन सम कंपोनेंट्स डेट आर नीडेड बाय अवर बॉडी। इनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, ठीक है। उन्हीं को हम, ये जो पोर्शन जो हमें मिल्क से मिला, विटामिन मिली, कैल्शियम मिला या फिर कार्बोहाइड्रेट मिला, हर प्रोडक्ट से जो जो चीज़ें हमें मिली, ठीक है, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब कि वो कंपोनेंट्स, वो ज़रूरत की चीज़ें जो हमें इन फूड्स आइटम से मिलती हैं, इंग्रेडिएंट्स से मिलती हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर नेम्ड। देखो कुछ जो मेजर, सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कौन कौन से आते हैं उनको हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है। फूड कंटेन्स डाइटरी, देखो फूड में डाइटरी फाइबर भी होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिंजर जो है वो क्या कंटेन करता है, जिंजर मतलब कि अदरक, वो कंटेन करता है डाइटरी फाइबर। एंड वाटर विच आर ऑल्सो यूज बाई नीडेड बाई अवर बॉडी, ठीक है। जो भी आप फूड बनाते हैं उसमें वाटर तो होता है इंक्लूडेड, आपकी कोई भी करी हो, आपका मिल्क हो, ठीक है, उसमें वाटर ऑलरेडी मिक्सड रहता है, ठीक है। आइए आगे की तरफ देखते हैं फिर, और आगे चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं। आगे लिखा है, डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्या ये सभी जो फूड आइटम्स हैं, क्या ये सभी न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, क्या ये सभी को कंटेन करता है, ठीक है। आइए, अगर ये कंटेन करता है या नहीं करता है, हमें उसको लिए टेस्ट करना होगा। सम सिंपल मैथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर। ये जो न्यूट्रिएंट्स हमारे, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमें सिंपल से कुछ टेस्ट दिए गए हैं, हम उनको टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि इसमें मिक्स्ड है या नहीं है, इसमें वो चीज़ें हैं या नहीं है। हमें जो टेस्ट करने के लिए कुछ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सी वो सिंपल चीज़ें चाहिए। आप चाहें तो अपने लैब में, स्कूल लैब में टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप घर पे भी कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से करें, प्रोटेक्शन लेके, ठीक है, ग्लव्स वगैरह पहन के, ठीक है, अपने सुपरविज़न में, अपने फादर मदर के, ठीक है। और आपको जो आइटम चाहिए मैं उसकी बात कर लेता हूँ, जो आपको नॉन जनरली चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन चाहिए। यू नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आपको आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताऊँ आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ये भी बताया जाएगा अभी आपको। कॉपर सल्फेट चाहिए, आपको कास्टिक सोडा चाहिए, ठीक है, और आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए और ड्रॉपर चाहिए। इन सब चीज़ों को हम लेकर हम आसानी से टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, अब हम, ठीक है, टेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे फूड में होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो कि शुगर में भी थी, ठीक है, मतलब चीनी में, ये मेनली ये दो चीज़ों से मिलकर बनी रहती है। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, एक होता है स्टार्च, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट है हमारा शुगर, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो टेस्ट करेंगे वो ही करेंगे कि जो हमारा स्टार्च प्रेजेंट है फूड में, ये नहीं है, उसी से हमें पता लग जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड कंटेन स्टार्च। अगर फूड में स्टार्च कंटेन है तो मतलब कार्बोहाइड्रेट भी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बनता है स्टार्च से। स्टार्च क्या कंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो एक टेस्ट करते हैं, आइए सिंपल से पहले रीड कर लेते हैं, हमें क्या डायरेक्शन दे रखी है। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड। हम क्या कर सकते हैं, आयोडीन का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना सकते हैं, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है, बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन। मतलब वाटर में अगर हम टिंक्चर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डाल लें, ठीक है, इसको मैं भी टेस्ट करके भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर, ठीक है। मतलब क्या है इसका, जैसे मैंने ये बीकर ले लिया आपका, ठीक है, इस बीकर में मैंने, ठीक है, ये बीकर है मेरा, ठीक है, इस बीकर में मैंने क्या कर लिया, हाफ फिल्ड कर लिया है क्या, वाटर,
और यहाँ पर मैंने हाफ फिल्ड करने के बाद क्या कर लिया है, देखिए ये जो आयोडीन है, ये जो आयोडीन है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन जिसे कहते हैं हम, आयोडीन की कुछ ड्रॉपलेट्स डाली हैं, ठीक है, जैसे कि हम क्या कह रहे हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन की मैंने कुछ क्या करी है, ड्रॉपलेट्स डाली हैं किसके अंदर, जो हाफ फिल्ड बीकर था उसके अंदर, ठीक है। और मेरा क्या बन गया, ये जो बना है ये क्या, इसे मैं क्या कह सकता हूँ, इसे मैं कहूँगा आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ होगा, प्रेजेंस ऑफ टेस्ट ऑफ स्टार्च, स्टार्च से क्या पता लगेगा हमें, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आयोडीन और आयोडीन सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम सीधा से, आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। आइए, ठीक है, ये सेकंड टेस्ट हम टेस्ट करेंगे बाद में, प्रोटीन के लिए भी और फैट के भी लिए, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट ऑफ स्टार्च, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आयोडीन जो आपका कलर होता है ना, उसका वो कलर होता है वो येलो ब्राउन कलर होता है, थोड़ा थोड़ा येलो और ब्राउनिश कलर होता है, येलो ब्राउनिश कलर होता है थोड़ा, ठीक है, ठीक है, येलो ब्राउनिश कलर होता है। जो आपका आयोडीन सॉल्यूशन है ना, उसका जो आपने लिक्विड सॉल्यूशन बनाया अभी, उसका जो कलर है वो रेड येलो ब्राउनिश है, ठीक है। अगर आप उसको किसी भी स्टार्च से मिक्स करेंगे, ये जो स्टार्च सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसका जो कलर है ना वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ब्लू एंड ब्लैक, मतलब कि डार्क, मतलब पूरी तरह से ब्लैक भी नहीं, थोड़ा थोड़ा ब्लू एंड ब्लैक कलर जैसा कुछ कुछ कलर आने लगेगा, मतलब डार्क ब्लू जैसा टाइप, ठीक है। आप जैसे अगर उसमें देखेंगे, हम टेस्ट करने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि किस तरह से, देखो अगर जो आयोडीन है हमारा, आयोडीन सॉल्यूशन जिसका कलर कैसा है, येलो ब्राउनिश कलर है उसका, अगर उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे हम, अगर कलर चेंज हो जाता है, अगर कोई चीज़ स्टार्च कंटेन करेगा, क्योंकि स्टार्च कंटेन, जैसे आयोडीन है वो स्टार्च से जैसे ही ज्वाइन होगा वो किस में कलर हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ऐसा कलर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव टेस्ट आएगा, मतलब पॉजिटिव आप समझ रहे होंगे, मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि अगर कलर चेंज हुआ तो ये कलर आना चाहिए। अगर वो जो हमारा फूड आइटम है अगर वो कंटेन नहीं करता, किसको, स्टार्च को कंटेन नहीं करता, तब नेगेटिव टेस्ट आएगा और वो कलर चेंज नहीं कर पाएगा, कलर चेंज नहीं होगा, ये कलर नहीं आएगा, मतलब हम समझ जाएंगे उसमें ये नहीं है, स्टार्च नहीं है, ठीक है। आइए अब हम थोड़ा एक्टिविटी जो टेस्ट है स्टार्च का वो देखते हैं, क्या दे रखा है हमारे, एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रॉ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। हमें कोई भी फूड आइटम ले लेना है, ठीक है, और उसका छोटा सा पीस ले लेना है, और उसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, जो अभी हमने आयोडीन सॉल्यूशन बनाया ना, आयोडीन सॉल्यूशन अभी हमने कैसे बनाया था, अभी हमने देखा कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन मिक्स्ड विद हाफ बीकर वाटर, बीकर ले लीजिए या फिर टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं आप, टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब वाटर, ठीक है, तब जाके हमारा बना है आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। अब आयोडीन सॉल्यूशन के बाद अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर इन द फूड आइटम, अगर कोई भी, अगर उसमें कलर में चेंज आया, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, देखिए ब्लू ब्लैक कलर चेंज हो गया, तो मतलब कि क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च इज प्रेजेंट, ठीक है, स्टार्च इज प्रेजेंट, हम ये मान के चलेंगे कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप देखें तो हम ये जानते हैं, हम क्योंकि हमारा जो स्टार्च है ना वो एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारे डेली फूड आइटम का, ठीक है, जो स्टार्च है वो डेली फूड आइटम का एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। डेली फूड आइटम में हम स्टार्च ईट करते हैं क्योंकि हम डेली क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसकी फॉर्म में लेते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो किस चीज़ की फॉर्म में लेते हैं हम, ठीक है,
या ध्यान रखेंगे, आप एक दो वर्ड्स लिख लेंगे, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। अ कार्बोहाइड्रेट, अ कार्बोहाइड्रेट विच वी कंज्यूम, जो कि हम खाते हैं, विच वी कंज्यूम इन द फॉर्म, हम कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लेते हैं, स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, किसकी फॉर्म में लिया जाता है, ये स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। और और इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, और इसी को हम डाइजेशन के टाइम पर, ठीक है, जब हमारे माउथ में डाइजेशन होता है तो ये स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। अभी आप समझेंगे नहीं अच्छे से, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखिए, स्टार्च कन्वर्ट इनटू शुगर ड्यूरिंग डाइजेशन, ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेशन हमारी बॉडी क्या करती है, शुगर में कन्वर्ट कर देती है और डाइजेशन के दौरान, ठीक है, डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान इसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है। और बात करें कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो भी मतलब कि एनर्जी के जो स्टोर रखते हैं अपने मुंह में, अपने अंदर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो किस फॉर्म में रखते हैं, एज अ, वो भी इस तरह से ही रखते हैं, कैसे, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे, वो एनर्जी जो स्टोर रखते हैं वो भी स्टार्च की फॉर्म में रखते हैं। ग्रीन प्लांट्स स्टोर्ड एनर्जी in the form ऑफ स्टार्च, वो भी स्टार्च के फॉर्म में रखते हैं। आप देखिए, आपको सोचिए, आपको जब भी आप ग्रीन प्लांट्स खाते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, तो क्योंकि प्लांट्स ने स्टोर कर रखा होता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, वो आप डाइजेशन के दौरान आप कन्वर्ट कर लेते हैं उसे शुगर में, और शुगर फिर डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, जो किस प्रोडक्ट में हमारा है या नहीं है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।